नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएच टीवी। आज के संग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नगर पिथौरागढ़ के थरकोट में एक 8 वर्षीय बच्ची की सांस नली में इमली की गुठली फंसने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है बच्ची ने एक दुकान से इमली खरीदी और इमली के साथ उसने गुठली भी निकल ली जो उसके गले में फंस गई। इससे सांस लेने में उसको दिक्कत होने लगी और कुछ देर बाद वो बेहोश हो गई। परिजन आनन फानन में बच्ची को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। यहाँ चिकित्सकों ने बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। परिजन मासूम को हल्द्वानी ले जा रहे थे, लेकिन आधे रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। बच्ची की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सांस नली में कोई गुठली, दाना या खाना अटकने से मौत की खबरें देश भर से अक्सर आती रहती हैं और मामला बड़ा गंभीर है। आखिर इस तरह की घटनाएं कैसे होती हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए हमने बातचीत की है मुख्य बाल रोग विशेषज्ञ जयराज सिंह नबियाल से। आइए सुनते हैं। ये जो हमारा मुंह है या ओरल कैविटी, इसके अंदर जो है एक तो खाने की नली होती है, इसको इसोफेगस कहते हैं, और एक श्वास नली होती है, इसको ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया जो है मुंह में आगे की तरफ होता है और इसोफेगस पीछे की तरफ होता है। और ट्रैकिया का जो छिद्र होता है वो छोटा होता है, इसोफेगस जो है ज़्यादा बड़ा होता है, खाने की नली। अब जब हम कोई भोजन करते हैं, कोई भी तरल भोजन, ठोस भोजन, तो मुँह में चबा के हम खाते हैं, आराम से खाते हैं, तो सीधे वो हमारे खाने की नली से जाके हमारे स्टोमक में चला जाता है। और कभी कभी बाय द वे जल्दीबाजी में लोग खाते हैं या ध्यान नहीं देते हैं, तो अचानक जो है कोई ना कोई खाने का पार्ट फिसल के जो है सांस नली में चला जाता है। तब सांस नली, जिससे हम सांस लेके आदमी जो है सांस लेके आदमी आगे ज़िंदगी जी रहा है, जिंदा रहता है, तो सांस नली में रुकावट आ जाती है। उससे सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। अब सांस ही लेने में तकलीफ हो जाती है तो अचानक किसी भी आदमी की जान का खतरा भी हो सकता है। तो कल वाले बच्चे में ऐसा हुआ कि इमली की जो गुठली खाई, गुठली का दाना बड़ा होता है, वो बाय द वे फिसल के सांस नली फंस गई। फंसने के बाद उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत रही होगी, तो उसकी वजह से उसकी जान को परेशानी होने का कारण ही रहा है। तो ये अक्सर होता है। और वैसे तो शरीर की अपनी प्रक्रिया होती है, जैसे हम भोजन करते हैं, अचानक सांस लेने में कोई दिक्कत चली जाती है, तो शरीर अपने आप में एक प्रतिक्रिया करती है, रिफ्लेक्स देती है, जिससे कि वो सांस लेने में ना जाने पाए। और अगर चला भी गया तो अचानक हमको जो है रिफ्लेक्स प्रतिक्रिया में खांसी होती है, जिससे कि खांसी के ज़ोर से सांस लेने में गया हुआ पार्ट बाहर निकल सकता है। और हल्का थोड़ा ज़्यादा फंसा है तो पीठ में हल्का सा इसको थपथपा के और बच्चे को खांसी कराएं या ज़ोर से पीठ की तरफ ऐसे दबा दें, तो फंसा हुआ पार्ट भी बाहर आ जाता है। अगर अंदर नीचे चला गया तो उसमें परेशानी ज़्यादा हो जाती है, सांस में परेशानी ज़्यादा होती है, उसको ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। और प्राइमरी लेवल पर जहाँ पर जो सुविधा है उस हिसाब से तुरंत उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा होने पर उसको फिर जो है सर्जरी करके उसको निकालना पड़ता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए इस पर ध्यान क्या देना है सर, कि इस टाइप के जो इंसिडेंट ज़्यादातर नवजात बच्चों में होता है, क्यों में वो प्रतिक्रिया उनमें कम होती है। इसलिए नवजात बच्चों को पैदा होते ही बताते हैं उनके पेरेंट्स को कि बच्चों का ध्यान दीजिए, दूध बच्चा पी रहा है तो पिलाना है, क्योंकि नवजात बच्चा दूध पीता है, नहीं पी रहा तो ज़बरदस्ती मत करिए। ये देखिए मुंह से थूक जाग तो नहीं आ रहा, उल्टी टाइप का तो नहीं कर रहा है, ऐसे में दूध न पिलाएं। और जब दूध अच्छी तरह पी लेगा, फिर कंधे में लेके पीठ में हल्का थपथपाना बहुत ज़रूरी है। और नहीं थपथपाते हैं तो दूध पीते समय जो है बच्चा दूध पी रहा है, तो क्योंकि वो जो है जो दूध पीने की जो प्रक्रिया होती है उसमें कोई ना कोई गैस अंदर जाती है, तो पेट में गैस डम हो जाता है। गैस थपथपा के बाहर निकल गई तो बहुत बढ़िया, नहीं तो उल्टी मुंह से बाहर आके वो कभी भी सांस लेने में जा सकती है। तो न्यू बॉर्न में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये केस बड़ों में भी हो सकता है, बच्चों में भी, बड़ों में भी, अडल्ट में भी, वयस्क लोगों में भी हो सकता है। तो ऐसे में हम लोगों को भी सावधानी बरतना चाहिए। और ये भी कहा गया है और साइंटिफिकली ये प्रूव है कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो खाना खाते समय ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खाना खाते समय आराम से खाएं, चबा के खाएं, जिससे कि खाना आराम से खाने की नली में जाके हम अच्छी तरह खाना खा सकें और किसी भी इस टाइप की सांस नली में फंस के होने वाले खतरे से बचाव किया जा सके। आज नगर पिथौरागढ़ में धारचूला निवासी एक 32 वर्षीय युवक ने एक 40 वर्षीय विधवा महिला से शादी कर न सिर्फ मिसाल कायम की है, बल्कि समाज को एक अच्छा संदेश भी दिया है। पिथौरागढ़ के विभिन्न समाज सेवियों ने नगर के रई धनौड़ा स्थित मां कृपा बारात घर में वर वधू दोनों को
जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर बारात घर के संचालक चंद्रशेखर पुनेला ने कहा कि समाज की प्रगति के लिए समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना नितांत आवश्यक है। देखिए, जहाँ तक विधवा विवाह का सवाल है, हम शुरू से इसके समर्थक रहे हैं और समाज में प्रयास करते रहे हैं इसके लिए कि कम उम्र में लड़कियां अक्सर विधवा हो जाती हैं। और अगर दोनों पहलुओं को देखें, एक तरफ हम ये देखते हैं कि लड़का अगर उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है तो वो 6 महीने भी नहीं रुक पाता है, उसकी शादी कर देते हैं लोग। और लड़की को पूरे जीवन भर वैधव्य जीवन वो करना पड़ता है, झेलना पड़ता है। तो मेरा मानना ये है कि ये प्रथा ख़त्म होनी चाहिए समाज में, और इसी को बढ़ावा देने के लिए आज तमाम जितने भी हमारे समाज सेवी हैं यहाँ पे, इनके प्रयासों से इन्होंने कहा कि एक मतलब इस टाइप का प्रस्ताव है, सब विवाह है, आपके यहाँ हम संपन्न कराना चाहते हैं। तो मैंने बड़ी खुशी कबूल किया और अच्छी बात है, इस प्रथा को हमें ख़त्म करना चाहिए। धारचूला के उच्च हिमालयी क्षेत्र भारत चीन सीमा के पास नाबीढांग गरब्यांग गांव में उत्तर प्रदेश की एक महिला अवैध रूप से रह रही है। उसने खुद को मां पार्वती का अवतार बताते हुए भगवान शिव से शादी रचाने की जिद पकड़ दी है। पुलिस की एक टीम उसे वहां से ले जाने के लिए गई थी, लेकिन उसे खाली हाथ लौटना पड़ा क्योंकि महिला ने आत्महत्या की धमकी दी है। बताया जा रहा है महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। पुनः पुलिस और मेडिकल की टीम को महिला को धारचूला लाने के लिए भेजा गया है। देखिए, एक माँ और बेटी जो कि एक माह पूर्व जिनको इनर लाइन परमिट दिया गया था, वो आदि कैलाश यात्रा पर दोनों रवाना हुई थी। उनका इनर लाइन परमिट समाप्त होने के बाद जो माँ है वो नीचे धारचूला आ गई थी, परंतु उनकी जो बेटी हैं जो 27 वर्षीय हैं, उनको इनर लाइन परमिट समाप्त होने के बाद अभी तक वो गरब्यांग नामक जो गांव है वहाँ पे रुकी हुई है। अभी ये जानकारी प्राप्त हुई है कि उस महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और ITBP उसको मॉनिटर कर रही है। पुलिस और प्रशासन के द्वारा उस महिला को लाने के लिए टीम भेजी गई थी, परंतु महिला की मानसिक स्थिति उचित न होते उसको लाना ठीक नहीं रहा। अतः पुनः आज पुलिस और प्रशासन और एक मेडिकल टीम को गरब्यांग के लिए रवाना किया गया है तथा उस महिला को यहाँ धारचूला में लाया जाएगा। यूपीएससी परीक्षा में 19वीं रैंक हासिल कर IAS बनी डॉक्टर दीक्षा जोशी को मानस एकेडमी द्वारा प्राइड ऑफ पिथौरागढ़ से सम्मानित किया गया है। इस दौरान स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार पंत ने कहा, सभी छात्रों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। आई थिंक बहुत ही इमोशनल मोमेंट है मेरे लिए तो, बिकॉज पिथौरागढ़ से हमेशा से मैं यहीं पली बड़ी हूँ, सब कुछ यहीं कुछ देखा है, और आज अगर मुझे प्राइड ऑफ पिथौरागढ़ की तरह रिकग्नाइज किया जा रहा है, ना सिर्फ पिथौरागढ़ में बल्कि जहाँ भी मेरा इंट्रोडक्शन हो रहा है वहाँ सबसे पहले अगर पिथौरागढ़ का नाम लिया जा रहा है तो मेरे लिए वो ज़्यादा खुशी की बात है। देखिए, दीक्षा जी का IAS में और पिथौरागढ़ की पहली बेटी जो UPSC में 19 रैंक लाई है, तो ये तो इतिहास है बहुत बड़ा कि बॉयज़ तो यहाँ पर पहले IAS रहे हैं, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि कोई लड़की हमारी पिथौरागढ़ की बेटी है IAS, और इससे बड़े गौरव की बात हम पूरे पिथौरागढ़ वालों के लिए कुछ भी नहीं हो सकती है। पर्यटक आवास गृह पिथौरागढ़ में आदि कैलाश यात्रा दल के यात्रियों को उच्च हिमालयी क्षेत्र में जाने से पूर्व कुमाऊं मंडल विकास निगम के प्रबंधक दिनेश गुरुरानी द्वारा हिमालय बचाओ अभियान के तहत शपथ दिलाई जा रही है। आदि कैलाश यात्रियों का 38 सदस्यीय दल का नगर पिथौरागढ़ स्थित होटल श्रेष्ठ में परंपरागत कुमाऊं रीति रिवाज से ढोल नगाड़ों और वैदिक मंत्रों के साथ भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें, कोविड से प्रभावित आदि कैलाश यात्रा के 2 वर्ष बाद फिर से शुरू होने से पर्यटन व्यवसायियों के चेहरे पर खुशी की लहर है। तहसील बंगापानी के सेरा खरतोली मोटर मार्ग के निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने SDM को ज्ञापन भेजा है। कहा, ठेकेदार और संबंधित विभाग को कई बार अवगत करा दिया गया है, लेकिन रुका हुआ कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। छिबलाकोट धार्मिक स्थल यात्रा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र के दर्जनों गांव धार्मिक यात्रा है तो प्रतिवर्ष छिबलाकोट यात्रा इसी मार्ग से काटते हैं। अगर यह मार्ग समय से बन जाता तो सभी
धार्मिक यात्रियों को इसका काफ़ी फ़ायदा होता। इसलिए यहाँ के क्षेत्रीय ग्रामीण जनता में काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि विभाग इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर समय रहते बरसात से पहले इस पर शीघ्र विभाग कार्रवाई नहीं करती है तो यहाँ की समस्त जनता, क्षेत्रीय जनता आंदोलित होगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी PWD विभाग DTRT की होगी। जनपद पिथौरागढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति और बच्चों को भविष्य के लिए एक नई दिशा देने के लिए जाना जाने वाला स्कूल द एशियन एकेडमी पिथौरागढ़, जहां से शिक्षा लेकर बच्चे आज मेडिकल, इंजीनियरिंग, सेना, खेल और अन्य क्षेत्रों में जनपद का नाम ही नहीं अपितु पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। योग्य, समर्पित एवं अनुभवी टीचिंग स्टाफ, सुसज्जित कक्षा कक्ष, ऑडियो वीडियो डिजिटल और स्मार्ट कक्षाएं, पूर्ण रूप से कार्यात्मक विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, सत्र के लिए पूर्व नियोजित सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, इंडोर एवं आउटडोर खेलों की पूर्ण सुविधा, श्रेष्ठ वातावरण में व्यक्तित्व विकास कक्षाएं, वरिष्ठ छात्रों के लिए करियर परामर्श, श्रेष्ठ परिवहन सुविधा, कुमार एवं चौकोड़ी में छात्रावास की सुविधा। आज के अंक में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज PTH TV, क्योंकि सच हम दिखाएंगे। नमस्कार। सन 1990 से नगर पिथौरागढ़ के बिस्ट मार्केट में स्थित बॉम्बे ऑप्टिशियंस अब शिफ्ट हो चुका है राजा होटल के पास। बॉम्बे ऑप्टिशियंस निकट राजा होटल, यहाँ पर रेबन, टाइटन, फास्ट ट्रैक, विंटेज सहित विभिन्न लीडिंग ब्रांड्स के चश्मे उपलब्ध हैं। यहाँ पर लेटेस्ट आधुनिक जापानी उपकरणों की मदद से जीरो एरर विधि से आंखों की जांच की जाती है। इसके अलावा समस्त कॉन्टैक्ट लेंसेज की जांच के साथ ही उच्च क्वालिटी के लेंसेज भी उपलब्ध हैं। फास्ट डिलीवरी विद रिलायबल वर्क। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTH TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTH TV पेज को लाइक या फॉलो करें।